हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, हमने अपना एक नया सेशन स्टार्ट किया था जिसमें हम आईटीआई में जो ट्रेड फिटर है उसकी जो थ्योरी है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी 2 वैकेंसी बड़ी वैकेंसी आई हैं। एक RVUNL उत्तर प्रदेश और दूसरी जो है हमारी इसरो की। तो उसी श्रृंखला में हमने जो है पहला यूनिट उठाया था जो हमारे मेटलर्जी है, धातुएँ हैं। ये उसकी दूसरी वीडियो है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी जो लिंक है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और इसकी PDF भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे जो डेली की जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कैरेक्टर्स ऑफ मेटल या प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। एक्चुअली ये होती तीन प्रकार की हैं। जो प्रॉपर्टीज़ मेटल की होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, तीसरी होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। हमारे जो ट्रेड में जो दी गई है वो केवल 2 हैं, फिजिकल और मैकेनिकल। तो चलिए हम फिजिकल को स्टार्ट करते हैं। फिजिकल में पहले हमारा पॉइंट आता है कि रंग। कोई भी धातु होगी उसका अपना एक अलग रंग होगा, जिसके कारण उसकी एक अलग पहचान होगी। तो हम रंग के माध्यम से भी किसी भी धातु को जज कर सकते हैं, उसको बारे में जान सकते हैं। दूसरा आता है घनत्व। अभी घनत्व क्या हो, तो प्रत्येक धातु का अपना अलग घनत्व होता है। और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो धातु का घनत्व है वो किस पर डिपेंड करता है। तो धातु का घनत्व जो है धातु के आयतन पर करता है, निर्भर करता है। अब इसमें से क्या होता है, कुछ धातुएं बहुत हल्की होती हैं और कुछ धातुएं जो है बहुत भारी होती हैं। तो जैसे सीसा तथा सोना, ये जो है बहुत भारी धातु हैं, और कुछ बहुत हल्के धातु होती हैं जैसे एल्युमिनियम और सिलिकॉन। लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु जो है हमारी वो है ओस्मियम, जिसका फार्मूला होता है OS। तो ये क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में आया है, वनडे एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आया है। सबसे जो भारी धातु होती है वो कौन सी, ओस्मियम है। और सबसे जो कठोर धातु होती है वो हमारी कौन सी होती है, वो होती है प्लेटिनम। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है चालकता। अब चालकता क्या होती है, तो चालकता एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा जो है विद्युत का आवागमन किया जा सकता है। ये चीज़ें जो होती हैं चालकता पर निर्भर करती हैं और जो है ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये किसी भी जो हमारी जो धातु होती है उसको मतलब उसमें जो विद्युत का संचलन होता है वो आसानी से होता है। तो जैसे इसमें जो हमारा जो रजत है यानी चांदी है, उसकी चालकता जो है वो सबसे अधिक होती है। इसके बाद जो है पारा यानी सबसे कम होती है चालकता। अब जैसे यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहली बात तो डायरेक्ट एक ही पॉइंट पूछ जाएगा कि सबसे अधिक जो चालकता है वो किसकी होती है, तो वो हमारी जो होती है चांदी की होती है, जिसका फार्मूला इजी होता है। दूसरा, सबसे कम की चालकता किसकी होती है, तो वो हमारे शीशे की होती है। अब यहीं से एक क्वेश्चन अलग तरीके से देता है कि निम्न में से बढ़ते क्रम में जो है या घटते क्रम में आप जो चालकता है उन धातुओं को लिखें। तो जो हमारी सबसे जो अधिक होती है चालकता जिसमें होती है वो है चांदी, दूसरे पे है तांबा, तीसरे पे है एल्युमिनियम और चौथे पे है टंगस्टन। चांदी, दूसरे पे है हमारा तांबा, तीसरे पे है एल्युमिनियम और चौथे पे है हमारा टंगस्टन। तो ये 4 धातुएं हैं जो पूछ लेती हैं, जिनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो इसको भी हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा गलनीयता। अब ये क्या होती है, जिसका हम फ्यूजनेबिलिटी कहते हैं, यानी किसी भी धातु का जो है गलनांक, कब कौन सी धातु किस टेम्परेचर पे गलना स्टार्ट करती है वो उसकी गलनीयता कहलाती है। इसमें से जो सबसे कम गलनीयता होती है वो एल्युमिनियम की होती है सबसे अधिक, यानी इसके बाद फिर कॉपर की होती है 1080, इसके बाद रॉट आयरन की होती है 1600। तो ये तीनों चीज़ें जो है यहाँ से पूछी गई हैं कि इनमें से जो पर्टिकुलर किसका जो है गलनीयता अधिक है, किसकी गलनीयता कम है। अब हम यही भी बात करते हैं कि सबसे अधिक जो गलनीयता किसकी होती है, तो सबसे अधिक जो हमारी गलनीयता होती है
वो होती है टंगस्टन की, जिसका फार्मूला होता है, जिसका सूत्र होता है, क्योंकि इसका सूत्र पूछ देते हैं, तो टंगस्टन का जो फार्मूला होता है वो होता है W। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट होता है चुंबकत्व, तो जिसमें जो है चिपक लोहा और इन सब में जो है एक चुंबकत्व की क्वालिटीज़ होती है। फिर उसका एक भार होता है, हर धातु का अपना एक अलग भार होता है, जिसके कारण वो पहचानी जाती है। तो इसमें जो ऑस्मियम होती है वो सबसे भारी धातु होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है वनडे एग्जाम में। चलिए, ये तो हमारी हुई थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनमें से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली चीज़ तो आती है हमारे पास कठोरता। तो कठोरता क्या होती है? तो कोई भी धातु होती है जो घिसने, कटने, खुरचने का विरोध करती है, वो उसकी कठोरता कहलाती है। वर्कशॉप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारी जो सबसे कठोर धातु होती है वो कौन सी होती है? तो वो हमारी होती है इस्पात और टाइटेनियम। इसके बाद जो सबसे नरम धातु होती है वो होती है टिन और लेड। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे जो कठोर धातु होती है वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी प्लेटिनम। चलिए, हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी चीमड़ता। चीमड़ता यानी जिसको हम कहते हैं टफनेस। अब ये क्या होती है? जिसके कारण कोई भी धातु जो है मतलब मुड़ने का, मतलब जैसे हम ऐंठते हैं तो उसका विरोध करें तो उसकी चीमड़ता कहलाती है। नेक्स्ट आती है हमारी भंगुरता। अब ये क्या होती है? तो भंगुरता प्रायः जो चोट लगने पर कोई भी धातु जो है अगर भंगुर हो जाता है तो उसकी जो है भंगुरता कहलाती है। अब इसमें जो है भंगुरता जो होती है वो कास्ट आयरन की सबसे अधिक होती है, इसके बाद सिलिकॉन की होती है। और जो भी धातु भंगुर होगी उसकी जो है एक गुण आता है मशीनेबिलिटी, उसके मशीन के पार्ट्स बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है तन्यता। अब तन्यता क्या होती है? तो तन्यता यानी डक्टिलिटी, जिसमें धातु को जो है चादर के रूप में खींचा जा सके, तो ये उसकी जो है तन्यता कहलाती है। इसमें से जो है सबसे अधिक जो तन्येबल यानी डक्टिलिटी वाली जो धातु है वो हमारी होती है सोना, फिर होता है तांबा। इनको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है तार के रूप में बनाया जा सकता है। और जो भी धातु जिस भी धातु के जितने पतले तार बनाए जा सकते हैं वो उतनी ही धातु तन्यता युक्त होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जिसमें ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन से धातु जो है तन्येबल यानी डक्टिलिटी जिस धातु में नहीं होती उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को जो है तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है भंगुरता इसमें बहुत अधिक होती है। अगर हम उसको तार के रूप में खींचेंगे तो ये वहीं से टूट जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रत्यास्थता की, जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब ये क्या होती है? तो कोई भी धातु होती है जो बल लगने के बाद जब हम उससे बल हटा देते हैं तो अपनी पुनः उसी अवस्था में आ जाती है। यह उसका गुण कहलाता है और प्लास्टिसिटी कहलाता है। और जिससे जो है कोई भी जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसी के कारण यानी प्रत्यास्थता के कारण स्प्रिंग बनाई जाती है। लेकिन यहाँ तो दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो स्प्रिंग किसके कारण बनाई जाती है? तो प्रत्यास्थता के कारण बनाई जाती है। इसके बाद दूसरा पूछा जाता है कि स्प्रिंग किस मेथड पे कार्य करती है? तो स्प्रिंग जो है रेजिलेंस मेथड पे काम करती है, जिसको हम दुर्नम्यता कहते हैं हिंदी में। निम्मी पैटर्न में जो है दुर्नम्यता शब्द आता है, वो रेजिलियंस कम देता है। चलिए नेक्स्ट आता है। कभी कभी प्रत्यास्थता की परिभाषा ही पूछ लिया जाता है तो हमें परिभाषा भी याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सुघट्यता, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। अब ये क्या होती है? जब हम किसी धातु पे बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद जब हम बल हटाते हैं तो अपनी उस अवस्था में नहीं आती है, तो ये जो है सुघट्यता कहलाती है यानी प्लास्टिसिटी कहलाती है। अब इस क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो चादरें हैं वो चादरों से जो बर्तन बनते हैं वो किस प्रकार बनाए जाते हैं, किसके मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो हमारी जो है सुघट्यता या प्लास्टिसिटी के कारण बर्तन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये क्या होती है? तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, जब धातु जो खिंचाव बल का विरोध करने लगती है, वो यानी खुजती नहीं है, तो वो उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आरसीसी स्ट्रक्चर में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आरसीसी स्ट्रक्चर में टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए स्टील बार का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ही यही है कि जब भी कोई चीज़ है जो खिंचने का विरोध करे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो होती है मशीनेबिलिटी। अब ये क्या होती है? तो धातु को
काटने में, जिस धातु को काटने में जितना कम बल लगाया जाए वो धातु की मशीनेबिलिटी उतनी अधिक होती है, अर्थात यही प्रोसेस जो है मशीनेबिलिटी कहलाता ही है। अब जो भी धातु भंगुर होगी उसकी मशीनेबिलिटी बहुत अधिक होगी, और जो धातु जितनी चीमड़ होगी वो जो धातु की मशीनेबिलिटी उतनी ही मुश्किल होगी, उतनी ही वो बेकार होगी। अब नेक्स्ट आती है अधातु वर्धनीयता। अब ये क्या होता है, तो चोट पड़ने पर जिसको रोलिंग करके फैलाया जाए तो वह इसकी जो है अधातु वर्धनीयता कहलाती है। यानी जो चादरें बनती हैं वो पर्टिकुलर अधातु वर्धनीयता का ही उदाहरण होते हैं। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि जो धातु है, धातु केबलेट को जो है चादरों के फॉर्म में बनाना वो किसका उदाहरण है, तो वो जो है अधातु वर्धनीयता का उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अब हमारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। हालांकि इससे कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हम फिर भी जान लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होती हैं। तो पहली है कि पारे के अतिरिक्त अन्य सभी धातुएं ठोस होती हैं। इसको हमने कल भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा किया था। धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की होती है। धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है। सभी धातुएं प्राकृतिक में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सभी धातुएं अधातु वर्धनीय होती हैं। तो फ्रेंड, ये रही हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो मेटल होता है उसके हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम जितने भी हमारे मेटल हैं, जैसे कास्ट आयरन हुआ, पिग आयरन हुआ, ये कैसे बनते हैं, इनके निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं और वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करेंगे। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।